हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा जो था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो यहां तक इसके जो मैंने है 3 पार्ट पर वीडियो बना दिया था, पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, है ना। तो थर्ड पार्ट तक मैंने बात कर ली थी आक्सीकरण अपचयन तक, है ना। आक्सीय कारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है। तो इसके पहले के 3 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर के 3 वीडियोस को अपलोड कर रखा है, आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो हमारा होगा पार्ट नंबर 4 होगा। और इसका आज जो हमारा टॉपिक है, जो इसका विषय है, वो आज का हमारा टॉपिक है संक्षारण यानी कोराइजन, है ना। तो कोराइजन क्या होता है, संक्षारण, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो संक्षारण क्या होता है, परिभाषा को मैंने लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं कि परिभाषा और डिफिनेशन इसकी क्या है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ कि धात्विक पृष्ठ का वायुमंडलीय गैसों जैसे O2, CO2 तथा नमी के द्वारा क्षरण होना या नष्ट होना, यानी किसी धातु की सतह का वायुमंडलीय गैसें जैसे ऑक्सीजन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, सामने लिखी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, है ना। तो वायुमंडलीय गैसों में बहुत सारी गैसें होती हैं, आपको पता होगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही या कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी गैस से कोई लॉस हो सकता है, किसी भी धातु का क्षरण हो सकता है ना। लेकिन यहां जो पर्टिकुलर बात की गई वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड तथा नमी के द्वारा, यानी ये गैसें होंगी और क्या होगी, नमी होगी, है ना। तो ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करेंगे कि इस धातु की सतह को नष्ट करने का काम करती हैं, खराब करने का काम करती हैं, है ना। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, है ना। यानी धातु की सतह का वायुमंडलीय गैसों जैसे O2, CO2 तथा नमी के द्वारा, इनके साथ साथ क्या होगा, नमी होगी, मॉइस्चर होगी, यानी H2O होगा, वाटर होगा, जलवाष्प होगा, है ना। वो किसी भी फॉर्म में वाटर हो सकता है जलवाष्प के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। तो नमी के द्वारा क्षरण होने की जो प्रक्रिया है वो संक्षारण कहलाती है। देखिए संक्षारण के कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको जरा देख लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल हो जाता है संक्षारण का वो है लोहे पर जंग लगना, है ना। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन जो पढ़ते हैं, लोहे पर जंग लगना जो प्रोसेस है वो आपकी कोराइजन की प्रोसेस है। यानी संक्षारण का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोराइजन का, वो है आपका लोहे पर जंग लगना। इसकी क्रियाविधि भी आपसे पूछ ली जाती है कि एनोड कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस लिखिए, अर्ध अभिक्रियाएं लिखिए या पूर्ण अभिक्रिया लिखिए, ये भी कंप्लीट करने के लिए आपसे कह दिया जाता है ना। तो जो लोहे पर जंग लगना है वो सबसे बड़ा एग्जांपल है कोराइजन का, संक्षारण का। क्योंकि उसमें क्या होता है कि लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो जंग का काम करता है, जिसे हम जंग कहते हैं अपनी भाषा में, है ना। तो उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर वो है कापर का संक्षारण। देखिए कापर का संक्षारण होने पर कापर की जो धातु होती है उसमें क्या होगा कि हरे रंग की परत जम जाती है ना। तो कापर का संक्षारण होने पर उसमें हरे रंग की परत जम जाती है, तो वो कहलाता हमारा कापर का संक्षारण। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हमारा लिखा हुआ वो लिखा है चांदी का काला हो जाना, है ना। जैसे क्या होता था कि कभी कभी चांदी पर पॉलिश की गई होती है, तो कुछ दिनों के बाद चांदी वगैरह के जो जवाहरात वगैरह पहनते हैं तो उसके बाद कुछ समय के बाद उनकी चांदी क्या होती है, गायब हो जाती है, खराब हो जाती है ना। तो उसमें क्या होता है, यही कोराइजन का ही एक लक्षण होता है कि उसमें मेटल क्या होती है, लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वहां से चांदी का कलर क्या हो जाता है, बदरंग हो जाती है, उसका रंग काला हो जाता है ना। तो ये 3 आपके एग्जाम्पल जो है ये कोराइजन के हैं, यानी संक्षारण के हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि जो संक्षारण की प्रक्रिया है वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो मैंने आपको पीछे भी वीडियो में बता रखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया संक्षारण और इसके हमने देख लिया एग्जाम्पल्स को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको संक्षारण की प्रक्रिया समीकरणों सहित बताता हूं और इसके रोकथाम के उपाय, बचाव के उपाय क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे की ओर। तो चलिए देख लेते हैं हम। यहां पर देखिए लिखा हुआ है जो लोहे पर जंग लगना। देखिए ये एग्जाम्पल जो आपका है वो डिटेल में आपसे एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में कह दिया जाता है कि लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि को
समझाइए, है ना। समीकरणों सहित कभी कभी समीकरण भी केवल लिखवा ली जाती हैं आपसे, या कभी कभी ये डिटेल्ड में आपसे लिखने के लिए आ जाता है ना। तो जो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया उसमें होता क्या है, तो मैंने बताया कि आपकी क्या होती है, जो जंग लगने के प्रोसेस में धातु होती है और वायु होती है। वायु का मतलब ऑक्सीजन, वायुमंडलीय गैसें, और नमी होती है, जलवाष्प होती है। तो अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या होगा कि सबसे पहले एक धातु होगी कोई, है ना, कोई भी मेटल हो सकती है, कोई भी धातु हो सकती है, और क्या होगा तो वायु होगी, है ना, वायुमंडलीय गैस होगी या वायु होगी। वायु का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन होगी, है ना। और उसके बाद क्या होगा, जलवाष्प यानी नमी। नमी को जलवाष्प भी कह सकते हैं ना, तो यहां पर लिख सकते हैं नमी। तो ये आपस में मिलकर के क्या होगा कि ये तीनों कंबाइंड करके क्या बनाएंगे, तो इधर बनाएंगे जंग, है ना। आयरन पर, लोहे पर एक भूरे रंग की परत का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे जंग या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, है ना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। समीकरण अगर लिखना चाहें तो मैं लिख सकते हैं कि धातु के तौर पर हमने मान लिया कि लोहे पर जो है जंग के लगने के प्रोसेस है, तो धातु कौन सी हो जाएगी, आयरन हो जाएगा, यानी Fe हो जाएगा लोहा, है ना। और प्लस वायु क्या है, तो ऑक्सीजन O2, तो Fe प्लस O2। नमी क्या होगी, तो नमी का मतलब जलवाष्प नहीं, वाटर H2, तो ये हो जाएगा H2। और ये क्या बन जाएगा, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, ये Fe2O3, Fe2O3 डॉट XH2, है ना। इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या अपनी भाषा में इसको कहते हैं जंग, है ना। ये एक भूरे रंग की परत लोहे के ऊपर जम जाती है, जिसे कहा जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम है, और अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि लोहे पर जंग लगने की एक प्रोसेस होती है। अब इसमें होता क्या है, तो लोहे के जंग लगने की प्रोसेस में होता यह है कि इस प्रक्रिया में जो आयरन है हमारा, जो लोहा है, वो एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। जब आपको मेरा नोट्स मिलेगा तो उसमें आपको क्रियाविधि बिल्कुल डिटेल में लिखी हुई मिलेगी, है ना। तो इस प्रक्रिया में होता क्या कि जो आयरन है वो एक विद्युत रासायनिक सेल का कार्य करता है, जिसमें क्या होता है कि जो शुद्ध लोहा है वो एनोड का कार्य करता है ना। एनोड नेगेटिव होता है, तो एनोड नेगेटिव होता है, एनोड पर होगा क्या, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है ना। यानी आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। और अशुद्ध लोहे की जो परत है वो कैथोड का काम करती है। अब कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा जो शुद्ध लोहा वो एनोड का काम करेगा, और जो अशुद्ध लोहे की परत होती है वो कैथोड का काम करती है ना। और आसपास जो नमी है, जो जलवाष्प है, वो विद्युत अपघट्य का काम करती है ना। और मिलकर के कंबाइंड करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो समीकरण अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो समीकरण कैसे लिखेंगे, तो समीकरण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। तो एनोड पर होने वाली जो रिएक्शन है मैं उसको लिख देता हूं। एनोड पर होगा क्या, लोहे का ऑक्सीकरण होगा। लोहा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, है ना। तो यह आयरन है, लोहा है, एक लोहे ने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ने कितना छोड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। तो ये एनोड पर क्या हो जाएगा, इसको हम कह देंगे ऑक्सीकरण, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो ये हम कर देंगे ऑक्सीकरण। उसके बाद आपका कैथोड आ जाएगा। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, तो कैथोड पर ये होगा, कैथोड पर होगा अपचयन। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कौन करेगा, तो जो वायुमंडलीय गैस है, ऑक्सीजन, और जो जलवाष्प है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, है ना। तो यहां पर कैथोड पर क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस और जलवाष्प क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। तो यहां पर हो जाएगा O2 प्लस H2, और यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये लोग ग्रहण करेंगे, तो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। अब ये रिएक्शन करके आगे से क्या होगा कि 4 से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों से होगा क्या, तो इन दोनों से बन जाएगा 4OH माइनस, है ना। ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जुड़ करके 4OH माइनस बन जाएगा। और यहां पर क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये है अर्ध अभिक्रियाएं, और इनको जोड़ देंगे तो हमें मिलेगी पूर्ण अभिक्रिया, है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं आगे, इसको इस साइड का जो आपके लेफ्ट साइड में लिखा हो उसको लेफ्ट साइड में डिनोट कर दीजिए, और जो राइट साइड में लिखा हुआ उसको हम राइट साइड में लिख देंगे, है ना। तो इधर वाला इधर और उधर वाला उधर जोड़ करके लिख देंगे, है ना। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, Fe लिखा हुआ है, यानी 2Fe हो जाएगा, आयरन लोहा, प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा, प्लस H2O हो जाएगा,
ये हो गया। उसके बाद इधर क्या बनेगा, तो FeOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2FeOH का होल ट्वाइस, है ना। ये फेरस हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना, 2FeOH का होल ट्वाइस। तो ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन, ये कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, और ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो बनेगा, अब ये आगे जाकर के क्या करेगा, ऑक्सीजन और जलवाष्प से फिर से क्रिया कर लेगा और बना देगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी जंग का निर्माण कर देगा, है ना। तो इन समीकरणों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर मैं इसी के जस्ट आगे आपको एक समीकरण जो इसकी लास्ट है, जिसमें जंग का निर्माण होगा, उसको मैं लिख करके आपको बता देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसी के जस्ट आगे इसकी और समीकरण को लिख देते हैं। तो मैं नीचे ही लिख देता हूं, यहां पर जगह भी है, तो ये लिख देते हैं। हम क्या लिख देंगे, तो यहां तक ये समीकरण कंप्लीट हो गई। अब आगे जंग लगने की जो समीकरण है वो आपको लिखना होगा। तो जंग लगने की समीकरण कैसे लिखी जाएगी, ये हो जाएगा 2FeOH का होल ट्वाइस, है ना, और प्लस हाफ O2, ये हो जाएगा, प्लस H2O, ये हो जाएगा, है ना। समीकरणों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये क्या है, हाफ ऑक्सीजन है, आधी आधी का मतलब एक ऑक्सीजन, और ये है H2O। बनेगा क्या, तो बनेगा आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, है ना, सामने लिखा हुआ है। तो Fe2O3.XH2O हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, या इसको अपनी भाषा में जंग कहेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा जंग। तो इस प्रकार से हमारे लोहे पर जंग लगने की जो अभिक्रियाएं हैं वो कंप्लीट होती है। एनोड पर ऐसी रिएक्शन होगी, कैथोड पर ऐसे होगी, कंप्लीट समीकरण ऐसे लिखी जाएगी। ये वाला जो पदार्थ आपका बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये आगे जाकर के फिर से ऑक्सीजन और जलवाष्प से क्रिया कर लेता है, और क्या होगा कि जंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारे जंग लगने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको इसके रोकथाम या बचाव के उपाय बता देता हूं कि संक्षारण को कैसे रोका जाएगा, है ना। स्क्रीनशॉट ने ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं कि संक्षारण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, इसमें क्या क्या कर सकते हैं आगे हम। तो संक्षारण को रोकने के उपाय, मैं उपाय भी आपको बता देता हूं। तो हेडिंग हम लिख लेंगे, संक्षारण को रोकने के उपाय, है ना। तो संक्षारण को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा उपाय है संक्षारण को रोकने का, और खासकर लोहे पर जंग को लगने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर। आप देखते होंगे कि लोहे की अलमारियां वगैरह बनाई जाती हैं, तो उन पर क्या होता है कि जिंक की लेयर जो है पॉलिश कर दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है, पेंट कर दिया जाता है उसको, है ना। तो लोहे पर क्या है कि जिंक को चढ़ाने की प्रक्रिया, है ना, या लोहे पर जिंक की परत को चढ़ा दिया जाता है। और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं यसद लेपन, यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण भी कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं गैल्वेनीकरण, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन, या फिर यसद लेपन के नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो लोहे पर क्या करना चाहिए, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देनी चाहिए, है ना। लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देना चाहिए। पहला तो ये हो जाएगा आपका। जब आपको नोट्स मिलेगा तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा डिटेल में, है ना, चढ़ा देना चाहिए, है ना। तो पहला तो आपका ये हो जाएगा कि लोहे पर जंग से बचाने के लिए इसको क्या करना होगा कि जिंक की परत चढ़ा दीजिए। तो लोहे का जो संपर्क है वो ऑक्सीजन से टूट जाएगा, जलवाष्प से टूट जाएगा, नहीं रहेगा उसके भी संपर्क, है ना। तो जब संपर्क नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगी। सेकंड देख लेते, दूसरा क्या है हमारा। तो जो आपका सेकंड है ये है कि धातुओं को देखिए जंग से बचाने के लिए एक काम ये भी किया जाता है कि धातुओं को मिश्र धातुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है ना। तो सेकंड हम लिख लेंगे कि धातुओं को, है ना, धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देना चाहिए, है ना, मिश्र धातु में बदल देना चाहिए। ये तो सेकंड हो जाएगा कि जो धातुएं हैं उनको संक्षारण से बचाने के लिए मिश्र धातुओं में परिवर्तित कर देना चाहिए, है ना। चलिए थर्ड नंबर देख लेते। तीसरा जो हमारा उपाय हो जाएगा, देखिए तीसरा जो उपाय ये है
है ना, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड, या नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में क्या होता है कि जो स्टील वगैरह है या लोहे के जो पाइप वगैरह होते हैं उन पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। आप देखते हैं कि साइकिल वगैरह जो होती है इस पर भी पेंट चढ़ी हुई होती है ना, हैंडल वगैरह जो होते हैं स्टील के और या पाइप से जो आपको देखा होगा उस पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कहते हैं विद्युतीकरण, है ना। तो उसमें क्या होता है कि उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। तो इसमें क्या लिख देंगे कि पाइप है आपका, है ना, ये हो गया कि पाइप है आपका, वाहनों के पुर्जे हैं जो आपके, है ना, वाहनों के ना पुर्जे पर, वाहनों के पुर्जे पर क्या करना चाहिए, क्रोमियम की परत चढ़ा देना चाहिए, है ना। तो क्रोमियम की परत, क्रोमियम की परत, है ना, क्रोमियम की परत चढ़ा देना चाहिए, है ना, चढ़ा देना चाहिए। तो इन पर क्या करना है हमें, तो इन पर जो है आपका पाइप है या वाहनों के जो पुर्जे वगैरह है, साइकिल वगैरह, गाड़ियां वगैरह है, इन पर क्या है कि क्रोमियम की परत चढ़ा देनी चाहिए, है। चौथा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि आभूषणों पर, है ना, आभूषणों पर, है ना, आभूषणों पर चांदी की, आभूषणों पर चांदी की परत चढ़ा देनी चाहिए, परत चढ़ा देनी चाहिए, है ना, चढ़ा देनी चाहिए। यानी इसमें क्या करना होगा आपको, तो जो आभूषण है उन पर क्या करनी चाहिए, चांदी वगैरह की जो है परत को चढ़ा देना चाहिए। तो ये हो गया चौथा मेथड आपका। धातु की वस्तु पर हमें क्या करना चाहिए, विद्युत प्रवाह करके विद्युत लेपन कर देना चाहिए, है ना, कोटिंग कर देनी चाहिए। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत लेपन कहते हैं, है ना, कोटिंग कर देना। तो इसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर विद्युत प्रवाह का उपयोग करके, विद्युत प्रवाह का उपयोग करके धातु की परत के साथ कोटिंग कर देनी चाहिए, धातु की परत के साथ कोटिंग कर देना चाहिए, कोटिंग कर देना चाहिए, है ना। तो विद्युत प्रवाह के द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की क्या करनी चाहिए, कोटिंग कर देना चाहिए, परत को चढ़ा देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है संक्षारण को रोकने के उपाय। तो यहाँ पर आपका जो संक्षारण नाम का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ है। आपसे एग्जाम में इसके लिए ये पूछा जाता है, आपसे लिखने के लिए कहा जाता है, तो जितना आपसे कहा जाएगा आपको उतना करना होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक आज का समाप्त हो गया। तो इस सभी की जो आपको पीडीएफ वगैरह है, मैंने कल भी आपको बताया, एसवी कोचिंग क्लासेस का आपको नोट्स की जो कंटेंट जो भी है आपका, उसकी जो पीडीएफ है मेरे एसवी कोचिंग चैनल जो मेरा है टेलीग्राम वाला, उसी पर आपको मिलता रहेगा। तो वहां पर आप जाइए और सर्च करिए, फिर आपको जो है वहां पर पीडीएफ और नोट्स वगैरह मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।